तो फिर क्या बात है? शिवानी ने पूछा। बात केवल ये है कि मैं अपने अतीत से दूर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीता हुआ कल मुझे एक पल के लिए भी झिंझोड़ने का प्रयास न करे, और ये तभी होगा जब मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर रहूंगी। प्रत्येक समय यहाँ रही तो अतीत रह रहकर चोट करेगा। पुरानी यादें दुख देंगी, और वो दुख ऐसा होगा जो मुझे चैन से न जीने देगा। बस इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। शिवानी बोली। फिर तो कोई बुराई भी नहीं, क्यों भैया? हाँ, कमल को भी कहना पड़ा। बुराई तो कुछ नहीं, किंतु एक शर्त है। वो क्या? दीपा ने पूछा। वो ये कि आप अपने वेतन का पैसा इस घर के लिए खर्च न करेगी। शर्त तो विचित्र सी है आपकी, किंतु जब आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। गुड। अब ये बताइए, नौकरी कहाँ करेगी? इसी शहर में? अरे बाबा, मैं पूछ रहा था कि कौन सी कंपनी में। ये तो खोजने से ही पता चलेगा। चलिए, ये जिम्मेदारी हम पर रही। भैया, शिवानी बोली, क्या आपके ऑफिस में कोई जगह नहीं? भाई, अपना ऑफिस है ही क्या? 2 मेजें और 2 कुर्सियां। चार्टेड अकाउंटेंट के पास और क्या होता है, लेकिन मेरी इतनी जान पहचान है कि काम हो जाएगा। दीपा ने फिर कुछ न कहा और उठ गई। शिवानी ने पूछा, तू कहाँ चली? खाने की तैयारी करूंगी। फिर तो मैं गई काम से। क्यों? क्योंकि बच्ची, जब दिन भर का खाना नाश्ता तू बनाएगी तो मैं क्या करूंगी? इसमें बुराई क्या है? दीपा ने पूछा। शिवानी ने कमल से कहा, भैया, अब आप ही बताइए न कि इसमें क्या बुराई है। कमल ने दीपा को कंखियों से देखा और बोला, देखो भाई, बुराई तो मैं नहीं बता सकता, फैसला जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, कीजिए फैसला। तो हमारा फैसला ये है कि सुबह का खाना और नाश्ता तो दीपा जी बनाएंगी, और शाम का खाना ये तुम बनाओगी। और हाँ, यह फैसला इसी समय से लागू होगा। जज साहब का फैसला सर आंखों पर। अब मैं चली खाना बनाने, शिवानी ने धीरे से हंसकर कहा और उठ गई। एकाएक कमल को कुछ याद आया और वो अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर शिवानी से बोला, 1 मिनट शिवा, तेरे विज्ञापन का उत्तर आ गया है। अच्छा, इस लिफाफे में 4 लड़कियों के बायोडेटा और फोटोग्राफ है। मुझे तो एक भी पसंद नहीं। शिवानी ने लिफाफा खोलकर बायोडेटा निकाले और तस्वीरें देखने लगी। दीपा निकट ही खड़ी थी। उसने न तो बायोडेटा देखा और न ही किसी फोटोग्राफ की ओर ध्यान दिया। तभी शिवानी बोली, लड़कियां तो चारों सुंदर हैं भैया, आयु भी अधिक नहीं, 25, 30, 28 और 32। नहीं शिवा, मुझे तो एक भी पसंद नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो कल भी डाक आएगी। इतना कहकर शिवानी ने लिफाफा मेज पर रखा और बाहर चली गई। दीपा अपनी ही किन्हीं सोचों में गुम चेहरा झुकाए खड़ी रही। एकाएक कमल ने उससे पूछा, आप क्या सोचने लगी? का कुछ भी तो नहीं। दीपा चौंक कर बोली, ये तस्वीर नहीं देखी आपने? अच्छी तो हैं, सिर्फ अच्छी। तस्वीरें अच्छी हैं तो लड़कियां भी सुंदर होंगी। तस्वीरें तो झूठ भी बोलती हैं। तो स्वयं मिल लीजिए, मिलकर कोई लाभ न होगा। क्यों? मैंने इरादा बदल दिया है, अर्थात विवाह न करेंगे। विवाह तो करूंगा। दीपा को ध्यान से देखते हुए कमल बोला, किंतु विज्ञापन के माध्यम से नहीं। और दीपा पूछ बैठी, अपनी आंखों के माध्यम से।